गुरु, हमने आपसे पूछा कैसा चैनल देखेंगे भैया, तो आपने कहा जहां खबरें हों यूपी से यूक्रेन तक। तो देखिए हमारा नया चैनल तक 360, गली से ग्लोब तक। बीजेपी के भीतर के मुस्लिम विधायक, मुस्लिम नेताओं में मुसलमानों का विरोध क्यों बढ़ रहा है? एक के बाद एक कई नेता और विधायकों ने खुलेआम मुसलमानों की मुखालफत या यूं कह लें उनके वोटों को लेकर, मुसलमानों के समर्थन को लेकर अपने तेवर और कड़े कर लिए हैं। साफ साफ कहते सुने जा सकते हैं कि उनके वोटों की जरूरत नहीं है, मैं मुसलमानों के साथ नहीं जाता। ऐसी बातें आखिर लगातार बीजेपी में कितनी बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं और क्यों बीजेपी इस पर खामोश है? हालांकि बीजेपी के भीतर जो मुसलमान नेता हैं उनका कहना कुछ और है। हम आज ये विश्लेषण समझेंगे। इसके अलावा अनुज चौधरी कहां देखे गए, अनुज चौधरी किस मंदिर में पूजा करते हुए देखे गए हैं, आखिर संभल मामले में फंसने के बाद क्या वो अपने लिए कोई राह तलाश रहे हैं? ये दोनों खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज इस बात का विश्लेषण कि क्यों बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता लगातार मुस्लिम विरोध पर उतर आए हैं। हम आपको एक एक करके 3 ऐसी चीजें दिखाएंगे जो आज के वक्त में, मौजूदा दौर में खुलेआम कह रहे हैं कि वो न तो मुसलमानों के पास जाते हैं, न ही उन्हें मुसलमान वोट चाहिए। यही नहीं, एक विधायक ने तो ये यहां तक कह दिया कि प्रधानी के चक्कर में मुसलमानों के वोट न बढ़ाओ, इसलिए मत बढ़ाओ कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस देश का बंटवारा कर देंगी। आज हम आपको ये तीनों बातें सुनाएंगे, लेकिन ये भी सुनाएंगे, बताएंगे कि आखिर बीजेपी के मुस्लिम नेता क्या सोचते हैं। खैर, पहले सुनिए क्या कहा है गोंडा के एक विधायक ने। कह तो रहे हैं कि जो कुछ हिंदुओं का है यही है, मुसलमानों के 56 राष्ट्र हैं, हमें अपनी पीढ़ियों के लिए अपनी जमीनें सब कुछ बचानी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रधानी के चुनाव में जो मुसलमान वोट बढ़वा रहे हो, इसको रोको, क्योंकि इससे वोटर बढ़ेंगे और फिर आने वाले वक्त में हमारी पीढ़ियों का नुकसान होगा। बीजेपी के विधायक को पहले सुनिए, हालांकि बाद उन्होंने सफाई भी दी, लेकिन पहले उनकी बात सुनिए वो कह क्या रहे हैं। हाथ जोड़ के विनती है कि प्रधानी के वोट के चक्कर में हम मुस्लिम वोट न बढ़वाओ। ऐसा दवाई में तो यह धाराएं दे तो है, इसका ध्यान रखो। मुस्लिम भाई हमारे चिंतित है तो कुछ लोग एक वोट नहीं दिला पाते हैं, एक वोट अपना कसम खाइए, वोट किसी दिला नहीं पाते हैं। पता नहीं कौन ऊपर से बूटी उनका फतवा जारी हुआ था, भाजपा खाई गई, RSS खाई गई, मोदी खाई गई, क्या मोदी निकाल रही, कौने योजना का लाभ है नहीं लेता, नक्शा भाग मिलत है, कौने योजना का लाभ नहीं लेता। सोच है, घटिया सोच है, पूरी साजिश है, पूरी साजिश है। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाद ब्लास्ट हुआ, पकड़े कौन जा रहे हैं? पढ़े लिखे डॉक्टर, MBBS और MD। क्या साजिश है इनकी इस देश को तोड़ने की? हम हिंदू केवल हिंदुस्तान में ही है, उनके 56 राष्ट्र हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। और हम आप जो हमारे पूर्वज दे गए हैं 2 बीघा, 10 बीघा, 4 बीघा, इसी में गुजर बसर करना पड़ेगा। तो ये बयान था बावन सिंह, जो कि कटरा गोंडा के विधायक हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ दिन पहले अगर सुरेश पासी ने, जो अमेठी के एक विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, उनको सुनिए। उनकी पत्नी जब एक मजार पर चादर चढ़ाती हुई उनकी पत्नी की तस्वीर सामने आई तो उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा वो कहीं नहीं जाते, वो न तो मुसलमानों से वोट मांगने जाते हैं, ना ही किसी मजार पर जाते हैं, उन्हें मुसलमानों के वोट से कोई मतलब तक नहीं। सुरेश पासी हैं, मंत्री रहे, सुन लीजिए उनको। सुरेश पासी जी मस्जिद पर आते कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते, कभी नहीं जाते। मस्जिद पर नहीं जाते आप? ना गए हैं ना जाएंगे। वोट मांगने भी नहीं जाते। मुसलमानों से आपकी और जरूरत नहीं? जीने मरने में भी नहीं जाते, दुख सुख में भी नहीं जाते। बिल्कुल क्लियर है, मतलब आपको कैमरे में बोल रहे हैं, आपको मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं? नहीं जरूरत। लेकिन ये सिर्फ 2 विधायक या मंत्रियों की बात नहीं है। जो
पश्चिम में बीजेपी के हिंदुत्व का चेहरा कहे जाते हैं संगीत सोम। उन्होंने तो बकायदा यूपी तक के पॉडकास्ट में कहा कि उन्हें मुसलमानों की वोट की जरूरत ही नहीं, वो जाते ही नहीं, चाहिए भी नहीं उनको वोट। उन्हें भी सुनिए। आप इतना हिंदू मुसलमान करते हैं, मुसलमान वोट देते हैं आपको? और नहीं देते, नहीं देते। नहीं देते। क्यों? चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? और नहीं चाहिए, क्या करना है? मांगते भी नहीं है आप? मैं कभी जाता ही नहीं मांगने। तो ये तो बीजेपी के भीतर के जो विधायक नेता हैं उनकी एक वानगी मात्र है। ढेरों ऐसे विधायक हैं, ढेरों ऐसे नेता हैं जो खुलेआम अब ये बातें कहने लगे हैं कि उन्हें मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं। ये सही है कि मुसलमानों का बड़ा तबका, या यूं कहें लगभग ही मुसलमानों का वोट बैंक बीजेपी को कभी वोट नहीं करता। लेकिन बीजेपी के नेता कभी खुलकर ये नहीं कहते थे कि उन्हें उनके वोट नहीं चाहिए, लेकिन अब ये नेता खुलकर ये बातें कहने लगे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि जिन पर जो अयोध्या मूवमेंट के नेता रहे हैं, जब उनसे बात की गई तो उनको सुनिए, वो तो मुसलमानों की बड़ी तारीफ भी करते हैं, कहते हैं कि वो जाते हैं और मुसलमानों से वोट भी मांगते हैं। उनका कहना है उन्हें मुसलमान वोट भी करते हैं। तो क्या ऐसा है कि आपके व्यवहार अगर अच्छे रहे तो आपको वोट मिलेंगे, और अगर आपके व्यवहार में विरक्ति है कि नहीं चाहिए तो वोट नहीं मिलेंगे? पहले अब जरा ब्रजभूषण शरण सिंह को सुनिए, कैसे वो मुस्लिम हित की या मुस्लिम सेंटिमेंट्स की बातें करते हैं। सभी नेता बीजेपी के हैं, कुछ एक्सट्रीम हैं जो साफ कह रहे हैं कि नहीं चाहिए वोट, और कुछ हैं या इक्के दुक्के ही हैं जो उनके बीच भी जाते हैं। सुनिए ब्रजभूषण शरण सिंह को। मैं मेरे माध्यम से जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, जो मुसलमान मतलब मजबूरी में छोड़े हैं, मैं उनको उसी नजर से देखता हूं, ये कभी हमारे भाई थे, और उसी नजर से देखता रहूंगा कि हमारे भाई थे। यही सोच पैदा करने की आवश्यकता है। यही सोच अगर पैदा कर लेंगे तो दूरी कम हो जाएगी। बहुत सारे लोग तो घर वापसी का अभियान चला रहे हैं। घर वापसी का देखिए इतना आसान नहीं है, तो घर वापसी छोड़िए, वो जहां है वो रहें, उसमें दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यही क्या कम है कि कभी आप के बाबा और हमारे बाबा भाई थे, हमारा आपका खून का रिश्ता है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से बीजेपी के भीतर एक माहौल बन चुका है कि मुसलमान वोट नहीं करता। बहुत हद तक सच्चाई भी है, डेटा भी इस बात को कहीं ना कहीं पुष्ट करते हैं कि बीजेपी के वो मुसलमान वोट नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी खुलकर ये कहने लगे, या पॉलिटिकल पार्टी ना कहें, पॉलिटिकल पार्टी के कुछ बड़े और जिम्मेदार नेता, विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री ये कहने लगे कि उनको वोटर लिस्ट में ना शामिल करो, उनके घर नहीं जाओ, उनसे कोई मतलब नहीं। ये इस डेमोक्रेसी के लिए कम से कम स्वस्थ परंपरा तो बिल्कुल नहीं है। उल्टे समाज में जिस तरीके से ये बातें आ रही हैं, बीजेपी को अगर देखा जाए तो पोलराइजेशन में फ़ायदा मिलता है, लेकिन समाज में तो इसका नुकसान तय है। और सिर्फ बीजेपी के भीतर कुछ नेता या कुछ विधायक की बातें कह लें, लेकिन बीजेपी के भीतर भी मुस्लिम चेहरों, मुस्लिम नेताओं, मुस्लिम संगठन मौजूद हैं। ये एक फौज है। और जब मैंने कई नेताओं से, बीजेपी के जो मुस्लिम मोर्चे के नेताओं से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बूथवार डेटा मौजूद है, कम ही सही, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी को वोट करते हैं, महिलाएं भी हैं जो बीजेपी को वोट करती हैं। इतना एक्सट्रीम वातावरण होने के बावजूद, और जल्द ही हो सकता है कि बीजेपी के जो माइनॉरिटी सेल के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग हैं, वो डेटा के साथ सामने आए कि उनके नेता इस तरीके से जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो बीजेपी के भीतर मुसलमानों को कम से कम आने वाले वक्त में जोड़ने के लिहाज से बेहद मुश्किल है। बीजेपी एज ए पार्टी, उसके अलग अलग विंग हैं, अलग अलग कार्यक्रम हैं। संघ की तरफ से राष्ट्रीय मुस्लिम मंच चलता है, बीजेपी का माइनॉरिटी सेल है, लेकिन उनके नेताओं की ये खुलेआम बयानबाजी बीजेपी को मुसलमानों के बीच घुसने ही नहीं दे रही। ये भी सच है कि उनके वोट नहीं मिलते हैं, लेकिन या कम मिलते हैं या बेहद कम मिलते हैं, लेकिन जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिस तरीके से बीजेपी की पैठ लगभग
बहुत सारे समाज और बिरादरियों में है, इन बयानों की वजह से अब वो पैठ भी खत्म होने के कगार पर है। बीजेपी को शायद सूट करता है कि अगर पोलराइजेशन होगा तो उन्हें फायदा मिलेगा, लेकिन बीजेपी को लंबे समय के लिए ये नुकसानदेह भी उसके लिए साबित हो सकता है। आने वाले वक्त में बीजेपी के भीतर के कई मुस्लिम नेता डेटा के साथ सामने आने वाले हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे। अगली खबर, और अब बात अनुज चौधरी की। अनुज चौधरी की यह तस्वीर देखिए। अनुज चौधरी जैकेट में हैं, चश्मा लगा रखा है उन्होंने, और एक मंदिर में प्रणाम करते हुए, भगवान के सामने झुकते हुए उनकी ये तस्वीर सामने आई है। कहाँ की है? अनुज चौधरी यूं तो संभल के सीईओ के तौर पर उनकी बड़ी पहचान बनी जब संभल हिंसा हुई या संभल में बहुत सारे जो पुलिस या कार्रवाई हुई, लेकिन अनुज चौधरी पहुंचे हैं गोरखपुर, और गोरखपुर में उन्होंने गोरक्षनाथ पीठ के दर्शन किए। जिस दिन पूर्वांचल में जिसे खिचड़ी कहते हैं या फिर मकर संक्रांति का जो दिन होता है, जो दिन था, उस दिन उन्होंने दर्शन किए। वो गोरक्षनाथ पीठ पहुंचे थे। ये दर्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चूंकि कुछ दिन पहले उनके ऊपर आरोप लगे थे और उस पर अदालत ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। संभल पुलिस ने हालांकि कहा है कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी, क्योंकि पहले ही इस मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है। इस मामले में अदालत और प्रशासन के बीच ठनी हुई है, लेकिन शायद अनुज चौधरी को लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि इस मामले में उनकी गर्दन फंस जाए, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है, इस हिंसा में घायल एक शख्स के परिवार ने अदालत से गुहार लगाई थी। उसकी बहन ने बाकायदा अनुज चौधरी पर आरोप लगाए, और अब अनुज चौधरी जा पहुंचे सीधे गोरक्षनाथ पीठ, भगवान के दरबार। कहा यह जा रहा है कि शायद कहीं इस मामले में वो फंस न जाए, इसलिए वो गुहार लगाने पहुंचे थे। इसमें क्या आगे होता है इस पर नजर रहेगी, लेकिन निश्चित तौर पर वो जरूर चाहते होंगे कि मुख्यमंत्री उनकी बात सुन ले। शायद यही वजह है कि वो गोरक्षनाथ पीठ या गोरखपुर पहुंचे थे। अब ये तस्वीर वायरल हो रही है, और अखिलेश यादव के इस पोस्ट को देखिए। अखिलेश यादव ने जो कहा है उसके बाद से निश्चित तौर पर एक डर तो बन गया होगा। देखिए इस पोस्ट को जो अखिलेश यादव ने कहा है। तो क्या सचमुच अनुज चौधरी डर गए हैं? क्योंकि अखिलेश यादव ने एक दिन पहले सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा, और उस पोस्ट में अनुज चौधरी की तस्वीर भी उन्होंने शेयर की थी जब अदालत ने अनुज चौधरी पर एफआईआर के आदेश दिए। देखिए उन्होंने क्या लिखा था। अखिलेश यादव ने लिखा, अब कोई बचाने नहीं आएगा। अब ये पक्षपाती पुलिसकर्मी अकेले में खाली बैठकर याद करेंगे। भाजपा का फॉर्मूला नंबर 1, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाजपा का फॉर्मूला नंबर 2, भाजपाई किसी के सगे नहीं। तो अनुज चौधरी क्या अखिलेश यादव के इस पोस्ट के बाद से आशंकित हैं, डरे हैं, और क्या यही वजह है कि उन्होंने गोरखपुर की राह पकड़ी है? हमारी नजर रहेगी। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।